हेलो फ्रेंड्स, राजवीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक पॉपुलर टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक बार बार उठाया जाता है अन्य संप्रदायों और मतों के द्वारा। ये टॉपिक ये है कि लोग कहते हैं कि वेदों में भी वही चीज़ लिखी है, कुरान में भी वही चीज़ लिखी, बाइबल में वही चीज़ लिखी है, जिसमें ये बोला गया है कि वेदों को जो मानेगा नहीं उनकी आंखें फोड़ दे, चीर दे, फाड़ दे। उसी प्रकार से कुरान की सूरत तौबा की 5वीं आयत भी ये कहती है कि मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, क्योंकि वह काफिर हैं और कुरान को नहीं मानते हैं, उनकी आयतों को नहीं मानते हैं, सूरह अल-बकरा के 98 से। और इसी प्रकार से बाइबल भी कहती है कि जो यहोवा की बातों को न मानेगा उसका ये कर देंगे, उसको नाश कर दो, पत्थर मार दो। तो इसके आधार पे वेदों पर भी आक्षेप लगाते हैं कि वेद में भी यही चीज़ है, अथर्ववेद में बताया गया है इस फला फला मंत्र में। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वेद में कौन सी वेद के विरुद्ध, जो वेद को नहीं मानता है, कौन वेद के विरुद्ध कहलाता है। तो वेद में बोला गया है, मंत्र संख्या मंडल 9, ऋग्वेद के मंडल 9, 105 सूक्त संख्या 105 और मंत्र संख्या 6। हे सोम, तू हमारे से शीघ्र ही देवव्रति के विरोधी किसी हमें खा जाने वाले राक्षसी भाव को दूर कर, चारों ओर से प्रेरित करने वाले काम क्रोध आदि शत्रु को कुचलते हुए असत्य नृत्य छल कपट युक्त मायावी व्यवहार को हमारे से दूर कर। अब ये मंत्र साफ साफ कह रहा है कि आपको पीड़ित करने वाले काम क्रोध आदि शत्रुओं को दूर करना है, मतलब कि आपको ये व्यवहारों को दूर करना है। अब जो इन व्यवहारों को अपनाते हैं वो काम के बस पे रेप, दूसरे की औरतों पे नज़र डालना, ये सारे कार्य करते हैं। और क्रोध पे वे अपना भी विनाश करते हैं, दूसरों का भी विनाश करते हैं। और शत्रुओं को जो छोड़ देते हैं तो अधिकतर वो वही शत्रु जब पलटवार करते तो उनका नुकसान होता है और राष्ट्र को भी हानि होती है। क्योंकि अगर वो राजा के पद में बैठा हुआ है और शत्रु को वो छोड़ता जा रहा है तो वो शत्रु वापस पलटवार करके उस राज्य पर शासन कर सकते हैं। तो अगर वो उसके विरुद्ध है तो ऐसे व्यक्तियों का विनाश कर देना चाहिए। और ऐसा ही कई राजाओं ने पूर्व काल में किया है और आने वाले समय में अगर ऐसा नहीं किया गया तो कुछ चीज़ें आपको भुगतनी पड़ेगी। इसलिए इसको वेद विरुद्ध आचरण, इसके विपरीत करने वालों को वेद विरुद्ध ही बोला गया है। इसमें गलत क्या है? एक और मंत्र लीजिए, आपके सामने प्रस्तुत है। अथर्ववेद का कांड 3 सूक्त 8 मंत्र संख्या 5। राष्ट्र के सब लोग अविरुद्ध भाव वाले होकर समान संकल्प वाले होते हुए राष्ट्रोन्नति में लगे रहे। अब वेद का ये मंत्र बोल रहा है कि राष्ट्र के सभी लोग, जितने भी लोग हैं, एक दूसरे का विरोधी भाव न रख करके एक दूसरे के समान भाव से संतप्त हो करके संकल्प वाले हों, एक संकल्प ले। जैसे हमारा संविधान भी यही चीज़ बोलता है संकल्प करने के लिए, उसी प्रकार से वेद भी यही बोल रहा है। और राष्ट्रोन्नति के बारे में सोचे, अपने क्षेत्र को समृद्ध बनाए। अब इसके विरोध में कर रहा है कि वो राष्ट्र के विरोध में कार्य कर रहा है, समान भाव ने विपरीत भाव पैदा कर रहा है ना, और संकल्प के विपरीत कार्य कर रहा है और राष्ट्र की उन्नति के बारे में नहीं सोच रहा। तो ऐसे लोग को वेद विरोधी बोला गया है। तो ऐसे लोगों के विनाश के लिए उस अथर्ववेद के इस मंत्र में बोला गया है। तो उसमें गलत क्या है? एक और मंत्र ले लीजिए, इस तरह कि आपको सैकड़ों मंत्र मिल जाएंगे वेदों में, सैकड़ों मंत्र मिल जाएंगे। जैसे कि एक और दिए दे रहा हूँ, अथर्ववेद का कांड 5 सूक्त 8 मंत्र संख्या 5। यदि कोई अदैव पुरुष किसी विद्वान को आगे करके राष्ट्र के अहित में प्रवृत्त होता है तो उस विद्वान को भी दंडित करना ही चाहिए। अब इसमें इसके विपरीत जो कार्य करेगा वो वेद विरोधी हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को चीर डालो, फाड़ डालो, मार डालो। क्या गलत है? इसमें साफ साफ इस मंत्र में बोला गया, यदि कोई अदैव पुरुष जो दैविक नहीं है, जो ज्ञानी नहीं है, जो मतलब एक स्वार्थ पर निकालना चाहता है पुरुष, किसी विद्वान को, एक विद्वान को पैसा ले दे करके उसे आगे करता है और उसके पीछे की आड़ में कोई अहित करता है उस राष्ट्र का, उस समाज का, अपने लोगों का, तो ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। उस विद्वान को भी दंडित करना चाहिए जो लोभ में पड़ करके उस धूर्त व्यक्ति का साथ दे रहा है।
तो इसमें गलत क्या है? अथर्ववेद में क्या जो वो मंत्र बोल रहा है कि ऐसे लोगों को वेद के विरुद्ध, मतलब वेद आपको एक आचरण दे रही है, ऐसा आचरण जो आपके उत्थान का कार्य करेगी, ना कि आपके विनाश का कार्य करेगी। एक और मंत्र आपको देते हैं उदाहरण के लिए, कांड 6 अथर्ववेद का सूक्त 74 मंत्र संख्या 1। राष्ट्र के उत्थान के लिए, यहाँ पे राष्ट्र के उत्थान की बात हो रही है, आवश्यक है, बताया जा रहा है कि क्या चीज़ आवश्यक है कि लोग परस्पर प्रेम से मिले, आपस में सब प्रेम से मिले, तभी ना एक दूसरे से व्यवहार अच्छे रहेंगे और प्रवृत्तियाँ होंगी। उनके मनों में द्वेष न हो, उनके मनों में द्वेष न हो, उनके कर्म अविरोधी हों, ज्ञान व ऐश्वर्य संपन्न होते हुए सब मिलकर चले। यहाँ पे सबको मिलने की बात कर रहा है, एक मिल के साथ रहने की, चलने की, प्रेम पूर्वक मिलने की बात किया है। तो इसमें गलत क्या किया है वेद ने? तो यहाँ से वो लोग एक्सपोज हो जाते हैं जो वेद के विरुद्ध आचरण करने वालों को चीरने फाड़ने मारने का विरोध कर रहे हैं। कुरान में आपको 2 हिस्सों में बांट करके बताया जा रहा है कि ये अल्लाह की आयतों को ना माने। अब अल्लाह की आयतें क्या है भाई? स्त्रियों के साथ, स्त्रियों को खेती समझना, उनका सम्मान ना करना, उनको बुरकों में डालना और अपना घूमते रहना, और काफिरों को जो अल्लाह की आयतें न माने उसको काफिर बोलना, ठीक है, जो अन्य अपने कर्म चलाए उन पर ये विरोध करना, है ना, दाएं बाएं से काट देना, ये सारी चीज़ें आपके कुरान बोल रही है। अवैज्ञानिक चीज़ों को अपना लेना, ठीक है। इसी तरह बाइबल भी बोलता है कि यहोवा को गाय चाहिए, बैल चाहिए, उसकी वेदी में चढ़ाओ, उसको सुगंध अच्छी लगती है, अपनी बहन से ही संभोग कर लो। तो ये भाई, ये धर्म के विरुद्ध बातें हैं, इसलिए वहाँ पर जो कहा गया है वो चीज़ गलत है। लेकिन वेद के विरुद्ध वेद आचरण सिखाता है, इसलिए वह वेद के विरुद्ध किया हुआ आचरण गलत है, इसलिए वहाँ पे चीरने फाड़ने और मारने की बात कहा गया है। इससे आपको खुद अपनी बुद्धि से तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद आपको ये चीज़ पता चलेगी। धन्यवाद।